इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोदा एवं समस्त गोदा परिवार, डिब्रूगढ़, असम। फॉर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मवाक्य के विकास की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सार जी महाराज उस पर अपनी दिशना को दे रहे हैं और कह रहे हैं घर को स्वस्थ तभी रख पाओगे जब तुम भीतर के घर में स्वस्थ रखो, भीतर के घर को स्वस्थ रखोगे। बाहर का घर हर व्यक्ति आज एक जटिल मतलब कहते हैं जीवंत समस्या है। हर घर में शांति नहीं है, शांति नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है घर में शांति बनी रहे। आप में से कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं ना, शांति बनी रहे, शांति रहे। पर शांति घर में नहीं बनती। घर में जाते हैं क्लेश, तनाव, चिंताएं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण से, अनेक प्रकार की भाषाओं के कारण से, अनेक प्रकार के व्यवहार के कारण से। किसी घर कलहारी नारी तो कै वैरी सम भाई। कोई के घर में कलहारी नारी पैदा हो गई तो कै वैरी भाई पैदा हो गया। खोटा, किसी के यहाँ खोटा पुत्र उत्पन्न हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, किसी के यहाँ बहू ऐसी आ गई, किसी के यहाँ सास ऐसी है, बहू अच्छी है तो सास खराब है, सास अच्छी है तो बहू खराब है, दोनों अच्छे तो बेटा खराब है, तीनों अच्छे तो ससुरा खराब। मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है तो यही समस्या है कि बेटा कुछ बोलते नहीं है। एक ही बड़ी समस्या है। हाँ, सब अच्छा हो तो भी आदमी चिंता में, क्यों? कि मेरा पति कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहता, लड़ते नहीं, शांत रहता है। ये बड़ी समस्या है। शांत रहे तो भी समस्या है, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं है। हम कितने भी चिल्लाते रहो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी बड़ी समस्या। फर्क पड़े तो समस्या, चिल्लाता है, फर्क नहीं पड़े तो भी बड़ी समस्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जीव शांत नहीं है, सब शांति खोज में लगे हुए हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं घर तो स्वस्थ तभी रख पाओगे जब भीतर का घर स्वस्थ रहेगा। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर ही है। जिस दिन हम चाहें उस दिन प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यक्ति बाकी सब ठीक ठाक है, बस ये एक दिक्कत है, ये व्यक्ति हमको टोकता रहता है घर में, इसलिए हमारा घर में हमको अशांति होती है। जिस दिन आप निर्णय कर लो मैं उस व्यक्ति के अनुसार चलूंगा, देखो घर में शांति रहेगी। जो व्यक्ति आपको टोक रहा है, जो व्यक्ति जिसके कारण से आप अशांत रह रहे हैं, आप निर्णय कर लो, ये जो कहेगा मुझे वही करना है, खत्म का। ये जो कहेगा, ये कहे बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, ये कहे उठ जाओ तो उठ जाएंगे। कोई काम करेंगे इससे पूछने भी कर लेंगे नहीं कर रहे हैं, हाँ कह देगा तो कर लेंगे, ना कह देगा नहीं करेंगे। अशांति कहां से आई बताओ? फिर निर्णय नहीं है हमारे अंदर। हम धारा में बहना, धारा के साथ बहना नहीं जानते, हम धारा से विपरीत बहना जानते हैं। जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में यदि आप तैरोगे तो कितनी मेहनत लगेगी? बहुत कम मेहनत लगेगी, क्योंकि पानी का बहाव स्वतः ही आपको बहा के ले जाएगा। लेकिन पानी का बहाव इधर जा रहा है और आप इधर आ रहे हो, मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एनर्जी की। और अगर शक्ति नहीं हुई तुम्हारे शरीर में तो तुम वापस उसी बहाव में आगे बह जाओ, पार नहीं कर पाओगे। घर में कौन सी धारा बह रही है, उस धारा के साथ बहना सीख लो। घर में कौन सी धारा बह रही है, उस धारा के साथ बहना सीख लो। यदि कोई सुनता नहीं है तो तुम सुनाना बंद कर दो। कोई यदि आपके घर में बात नहीं मान रहा है
बात नहीं मानता, इतना कहने पर भी नहीं, आप कहने ही बंद कर दो, खत्म। उस आने वाला भी ये सोच में पड़ जाए, पहले तो इतना बोलता था, आजकल तो बोलना ही बंद कर दिया। पहले तो इतना टोकता था, आजकल टोकना ही बंद कर दिया। शांति कहीं अलग नहीं है, अशांति कहीं अलग नहीं है। हम धारा से विपरीत बहते हैं, इसलिए हम अशांत हैं। हम धारा के साथ बहना सीख लें, शांत हो जाए। समाज और साधु, समाज और साधु जब धारा के साथ बहते हैं तो शांति रहती है समाज में। समाज अलग धारा में बह चले, साधु अलग धारा में चले तो क्या होता है? अशांति। विपरीत धारा में जब बहते हैं, जहां भी विपरीत धारा में कोई भी बहेगा वो अशांति ही पैदा होगी। जब एक धारा में चलेंगे तो नियम से शांति का वातावरण बनेगा। और ये आज इतनी सुखिया में दिखाई दे रहा है। साधु हो, समाज हो, एक धारा में चल रहे हैं। समाज अपनी इच्छाओं को बताती है, साधु उनको स्वीकार कर लेता है। साधु अपनी इच्छा बताती है, समाज उसको स्वीकार कर लेती है। मन मिला हुआ है। समाज को जो अच्छा लगता है वो साधु के पास प्रस्ताव लेके पहुंचती है, महाराज जी ऐसा अच्छा लग रहा है, तुम्हारा क्या ठीक है, ऐसा लग रहा है तो ऐसा कर लो। साधु कहता है हमको ऐसा चाहिए, तो समाज कहती ठीक है, महाराज जी कहती है ऐसा ठीक लगता है तो ऐसा कर लो। अब अशांति होगी कहां? जैसे समाज में साधु और समाज एक धारा में बहते हैं तो समाज प्रसन्न रहती है, शांति बनी रहती है, कहीं भी क्लेश नहीं होता। ऐसे घर के सदस्य जिस दिन एक धारा में चलना शुरू कर दें तो घर में भी कभी शांति नहीं होगी। सीख लो। यदि ठीक है, मैं यदि सास के अनुसार चलूं और शांति हो जाएगी तो सास के अनुसार चलना सीख लो। सास को लगता है कि यदि मैं बहू के अनुसार चलूं तो शांति हो जाएगी, तो सास बहू के अनुसार चलने लगे, क्लेश खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। क्लेश और दुख कहीं बाहर नहीं है, सब हमारी भाषा में है, सब हमारे व्यवहार में है। हमारा व्यवहार, हमारी भाषा यही सुख लाती है और यही दुख लाती है। यही सुख लाती है, एक क्षण में हम सुखी हो जाते हैं और एक क्षण में हम दुखी हो जाते हैं, हमारे स्वयं के व्यवहार से, हमारी स्वयं की भाषा से। आप भले खूब अच्छे मूड में थे, लेकिन आपने किसी अच्छे व्यक्ति के सामने ऐसी बेकार की भाषा बोल दी और उसने तुमको डांट दिया जोर से। ये क्या बोल रहे तुम, मुझ संभाल के बोलो। अब आप रो रहे हो, उसने हमको ऐसा बोल दिया। ये रोना कहाँ था? हम ही अपनी भाषा को नहीं समझ पाए, हम ही अपनी भाषा का परिष्करण नहीं कर पाए, संस्कार नहीं कर पाए, और कुछ भी किसी के सामने कौन खड़ा था, कहाँ खड़ा था, किसके साथ खड़ा था, आप किसी से मजाक भी करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो व्यक्ति खड़ा कहाँ पे, ये जरूर देखना। आपके साथ कितनी भी दोस्ती, गहरी दोस्ती हो, खूब आपका मजाक भी चलता हो, लेकिन वो अपने जीजाजी के साथ खड़ा था, वो अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा था, और वहां पर वो अपने ऐसा दिखा रहा था कि मेरी यहां पर बहुत अच्छी पैठ है, सब मेरे को अच्छा मानते हैं। वहीं तुम पहुंच गए और तुमने उसको ऐसे ही भद्दी मजाक करी, तो उसको लगा कि अब तो सबके सामने मेरी धुल गई, वो आपसे लड़ बैठेगा, या फिर आपको इस तरह से जलील करेगा कि आप उससे टूट जाओगे, दुखी हो जाओगे। ऐसे कैसे बोल रहा है, रोज तो मजाक चलती, रोज तो बोलते, आज क्या हो गया? स्थान बोध नहीं है। व्यक्ति किसके साथ खड़ा है, कहां खड़ा है, किस मूड में खड़ा है, ये सब चीजें आचार्य आज बन कह रहे हैं कि जिसका भीतर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका घर बाहर का घर का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। भीतर के स्वास्थ्य को देखकर बाहर का कार्य करना चाहिए। उसकी भाषा स्वस्थ निकलती है जिसका भीतर का भाव स्वस्थ होता है, जिसके भीतर के परिणाम स्वस्थ होते हैं, उसकी भाषा भी कैसी निकलती है,
स्वस्थ निकलती है, जिसकी भाषा स्वस्थ निकलती है वह दूसरों का स्वस्थ परिणमन करती है, दूसरों के लिए अच्छा करती है। मरीज जाता है वैद्य के पास, वैद्य आत्मीयता दिखाता है, आधा मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, डॉक्टर कहता है चिंता करनी वो हो जाती है, अब तो तुम आ गए, उसने रिपोर्ट दिखाई, अच्छा किया तुम समय पे आ गए, अब ठीक हो जाओगे। भले वो ठीक हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, तुम समय पे आ गए, अब कोई डरने की बात नहीं है, तुम सही जगह पे आ गए, और अभी 2 दिन की दवाई लोगे, 2 महीना खाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर से जैसे उसने मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ क्या ये तीसरी बीमारी ठीक हो जाओगे भी, आधा ठीक तो वैसे ही हो गया। अब कोई यमराज का सगा भैया मिल गया, उसने कह दिया अरे बहुत सीरियस है, तुमने इतना लेट कर दिया, पूरे ही ब्लॉकेज हो गए तुम्हारे तो 100%। अभी जाओ कहीं किसी भी चेकअप कराने जाओ, बड़े उसमें हार्ट का चेकअप करवाओ तुम अपना, जैसी रिपोर्ट आई वो ऐसे ही कहेगा अब तो समय नहीं है, आज ही करवाना पड़ेगा, अभी करवाना पड़ेगा, पूरा 100% ब्लॉक है, कल तक की कोई गारंटी भी नहीं है। ऐसा डराता है, ऐसा डराता है, आदमी का हार्ट अटैक ना भी होना तो उसकी बातें सुन के हो जाए, पता चला रिपोर्ट कोई और की निकली, हार्ट अटैक किसी और को, इस बात से डरा दिया। बहुत कम संभावना है, बहुत बिल्कुल समय नहीं है, आज ही कराना पड़ेगा, तुरंत ही कराना पड़ेगा, आज ही निर्णय लो, अभी निर्णय लो। ऐसा कोई डॉक्टर मिल गया तो भैया आज नहीं भी मरता होगा व्यक्ति तो भी मर जाएगा। तो आखिर करें बेचारा उसकी बातें सुनकर ही चला जाएगा। डॉक्टर तू क्या करता है, नहीं, इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर यदि कोई व्यक्ति सीरियस भी हो, यदि ये बोलता है कि भैया मैं उपचार करता हूँ, बाकी सब प्रभु के ऊपर है, आप प्रभु का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो और सब ठीक हो जाएगा। यदि ऐसा कहता है तो दूसरा कम से कम प्रभु का नाम लेते लेते चला गया तो कम से कम उसका कल्याण हो जाएगा। भाषा आचार्य कहाँ पे जोर दे रहे हैं, भाषा जैसा अंदर का भाव होगा बाहर की भाषा वैसे निकलेगी। अंदर का भाव यदि सम्यक से भरा है तो भाषा भी सम्यक निकलेगी। अंदर श्रद्धान के भाव हैं, श्रद्धान से भरा हुआ है, तो कोई आएगा मेरा तो ये समस्या तो कभी उसके मुंह से निकलेगा जाओ उधर फिर फकीर के यहाँ चले जाओ, वो यही कहेगा जाओ परमेष्ठी के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, प्रभु के चरणों में जाओ, वहां पर आराधना करो, तुम्हारा काम वहीं से होगा। और जिसके अंदर मिथ्यात्व भरा है उसकी भाषा में मिथ्यात्व ही निकलेगा। हाँ उधर वो गया था, उसका ठीक हो गया था, तुम वहां जाके ताबीज पड़वा लाना, तुम वहां चले जाओ वहां झाड़ा लगाया ना, तुम वहां चले जाओ वहां जाकर ऐसा काम कर लेना। जिसके भाव में मिथ्यात्व है उसकी भाषा में भी मिथ्यात्व आएगा। जिसके भावों में सम्यक होगा वो कहेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की अच्छे से भक्ति करो, अपने असाता कर्म का क्षय अपने ही भक्ति से निपटेगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं होगा। ज्ञानी मंत्र तंत्र जादू टोना ये कोई काम नहीं आते जब आयु छीन हो जाती। मणिमंतो से रखा, मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, जाप हो, अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय जाप हो, भी काम नहीं आती जब आयु छीन हो जाते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। इसलिए जिसकी सिद्धांत जितना गहरा होगा वैसे चल रहा अपना सम्यक दर्शन पे, वैसे क्या चल रहा है सम्यक दर्शन। आस्था जितनी गहरी होगी भाषा उतनी ही गहरी निकलेगी। आस्था श्रद्धांत जितना गहरा होगा, अभी पूछ रहे थे तुम भानु कैसे इस चीज से दूर हो कि घर में कोई विपत्ति संकट कष्ट आता तुरंत हमारा मन चला जाता है चलो वहां जाकर नहीं सही करा ला रहे, वहां जाकर झाड़ा लगवाया रहे, वहां चद्दर चढ़ा रहा है, वहां अगरबत्ती लगा रहा है। इससे कैसे बचें? आस्था को गहरा करो,
आस्था जब गहरी होगी तो बाहर भटकने का मन ही नहीं होगा। यही भाव आएगा। कितने उदाहरण आए, जब जब धर्म पर संकट आया महिलाओं के ऊपर, तो सीधा वो भगवान के पास पहुंच गए, भक्तियां की। अभी सम्यक दर्शन का जब प्रभावना अंग आता है, तो प्रभावना अंग में एक महिला, इसका नाम क्या नाम, रथ बौद्ध दासी और मनोरमा नहीं, अच्छा ही नाम है, उसमें आया कि एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, एक जैन धर्म की अनुयायी थी और एक बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। एक जैन धर्म की अनुयायी थी, एक बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। जो पहली रानी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी, हर अष्टांगिका में उत्सव करती थी, वो जैन भगवान का जुलूस निकलवाती थी, रथ निकलवाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो बौद्ध दासी थी उनके गुरुओं ने उसको भड़का दिया कि नहीं, पहले बौद्ध रथ निकलेगा, आगे जैन रथ नहीं निकलेगा, बौद्ध रथ निकलेगा। और वो अड़ गई राजा से, और राजा की प्रिय थी वो बौद्ध दासी, बौद्ध पत्नी। तो राजा ने कहा हाँ, जैन रथ बौद्ध रथ ही आगे निकलेगा। तो उस रानी ने संकल्प कर लिया कि नहीं, जब तक जैन रथ नहीं निकलेगा। मंदिर में पहुंच गई, खड़ी हुई भगवान के सामने, प्रभु जब तक जैन रथ आगे नहीं निकलेगा मैं 4 प्रकार के हार पानी का त्याग करती। और कार्य मुद्रा में खड़ी हो गई। इधर कार्य मुद्रा में इधर वो खड़ी हो गई, उधर एक स्थान पर एक मुनिराज अपनी साधना कर रहे थे। वहाँ जाकर उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा नगर में हो रहा है, और वहाँ की रानी दृढ़ संकल्प होकर 4 प्रकार के आहार त्याग करके जब तक जैन रथ आगे नहीं निकलेगा तब तक आहार पानी नहीं करेगी, ऐसा उसने संकल्प कर लिया है। उनके दर्शन करने के लिए विद्याधर लोग आए हुए थे। महाराज ने कहा जाओ जैन धर्म की प्रभावना करो। और विद्याधर गए, उन्होंने श्री भगवान का रथ ऊपर आसमान से निकाला, आगे आगे। तो इस तरह से मतलब जिसके अंदर जैसी श्रद्धा होती है वो उस स्थान पर जाता है। सम्यक श्रद्धा अंदर गहरी होती है तो सम्यक के स्थान पर जाता है, और मिथ्या श्रद्धा गहरी होती है तो मिथ्यात्व के स्थान पर जाता है। जहाँ जिसका लगाव होता है उसी स्थान पर जाता है। इसलिए श्रद्धा को गहरा जैसी करोगे तो कोई भी कष्ट आएगा, संकट आएगा, तो आप भगवान के चरणों में होगे। और श्रद्धा गहरी नहीं है तो आप भगवान के चरणों में ना जाके किसी दूसरे के चरणों में जाके गिर पड़ोगे। श्रद्धा जितनी गहरी होगी भाव भी उतने ही गहरे निकलेंगे। मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, संस्कृत वर्णों की शैली है, उच्चारण की जो शैली है वही मंत्र है। इसलिए शब्द शक्ति पौधे लेके एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए हम इसको भी आश्चर्य नहीं डालते कि किसी ने मंत्र से ऐसा किया, वो तो ऐसा होना ही था, तुमने क्या किया। कोई गाली देगा तो सामने वाले को गुस्सा आएगी। इसी प्रकार यदि कोई महामंत्र पाठ करेगा तो इष्ट होगा। ये देखना झूठ बोलने के बाद मुस्कुराता है कि नहीं। जो तुम गुण आशीर्वाद कह रहे हैं, सुनो, झूठ बोलने के बाद भी जी मुस्कुराता है, बस यानी मुख से झूठ बुलवा तो सकता है पर तेरा हृदय झूठ को स्वीकार नहीं करता, इसलिए तू हंस पड़ा है, इसका मतलब कि झूठ बोल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती ऋतिका, अद्विक, पवित्र गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, डिब्रूगढ़, असम। फर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़, असम।